क्यूट सा दिखने वाला ये स्नैक्स जो कि बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम चीज़ी बन कर के ये तैयार होता है। अगर आपने बच्चों को एक बार बना कर के इसे खिला दिया तो बच्चे इसे बार-बार डिमांड करेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं मैंने कैसे बनाया। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 2 उबले हुए आलू को इस तरीके से मैश कर लिया है और इसके बाद अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और साथ में हम इसमें डालेंगे कॉर्न। यहाँ पर मैंने फ्रोज़न कॉर्न का इस्तेमाल किया है, साथ में हम यहाँ पर ले लेंगे ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स, एक बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और साथ में हम इसमें डालेंगे टोमेटो केचप और नमक स्वाद के अनुसार और इन सबको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और इधर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। अब ब्रेड के एक-एक स्लाइस को हम इस तरीके से रोलर से फ्लैट करेंगे और इसके बाद हम इसे गोल राउंड शेप में कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक ग्लास ले लिया है और इस तरीके से बीच में मैंने यहाँ पर एक कट लगा दिया है। आपके पास कोई राउंड शेप का कटर हो तो उससे भी आप यहाँ पर इसे कट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे कुछ मफिन मोल्ड्स। तो मैंने यहाँ पर मफिन मोल्ड्स का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो छोटी-छोटी कटोरियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने एक-एक मफिन मोल्ड्स को इस तरीके से तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे ब्रेड को। तो यहाँ पर मैंने एक-एक ब्रेड के स्लाइसेस को उठाया और इस तरीके से सेंटर में डाल करके इसे चारों तरफ से अब उंगली से प्रेस करके चारों तरफ से दबा दीजिएगा, तो ये बिल्कुल कटोरी का शेप ले लेगा। तो एक मैं आपको और यहाँ पर करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने एक ब्रेड के स्लाइस को उठाया और इस तरीके से ब्रेड को सेंटर में रख करके चारों तरफ इस तरीके से सेट कर दिया। तो देखिए कितने क्यूट से लग रहे हैं ना ये मफिन मोल्ड्स। और इसके बाद फिर से हम यहाँ पर एक-एक मोल्ड को उठाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल को इस तरीके से ब्रश कर देंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा-थोड़ा टोमेटो केचप। आप चाहे तो इसकी जगह में पिज़्ज़ा पास्ता सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद इसे चारों तरफ से इस तरीके से फैला दीजिएगा ताकि सभी में अच्छे से ये इवनली स्प्रेड हो जाए। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे तैयार किया हुआ स्टफिंग जो मैंने पहले तैयार करके रखा था और एक-एक करके सभी मोल्ड में हम इस तरीके से फिल कर देंगे। और इसके ऊपर में हम डालेंगे मोज़रेला चीज़। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ ना हो तो आप चीज़ के जो क्यूब्स होते हैं ना उसे भी आप कट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद इसके ऊपर में डालेंगे ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स। ये अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब ये सब तैयारी तो हो गई है। चलिए अब बारी आती है बेक करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर 180 डिग्री पे 10 से 12 मिनट के लिए इसे बेक करने के लिए रख दिया था। आप चाहे तो पैन में भी लो फ्लेम पे इसे बेक कर सकते हैं। और थोड़ी देर के बाद जब देखिए यहाँ पर ये तैयार हो जाता है तो बीच में आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 से 12 मिनट के बाद ही इसे निकाला था। देख सकते हैं कितना बढ़िया चीज़ मेल्ट हो गया है और ये ऊपर से कितना चीज़ी लग रहा है ना, लेकिन बाहर से एकदम ये क्रिस्पी बन करके तैयार हुए थे। और ये देखने में कितने क्यूट से लग रहे हैं ना, बच्चे इसे देखते ही अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और बच्चे तो क्या बड़े भी इसे देखकर अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। एकदम क्रिस्पी चीज़ी ये ब्रेड कप्स बनकर तैयार हुए थे। इसे आप चाहे तो मिनी पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं, लेकिन नाम चाहे कुछ भी हो, खाने में ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।